नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट अग्नि 40 जो जीके से रिलेटेड है। जीके में कैसे एसएससी सीजीएल में 40 प्लस स्कोर करना चाहिए, उससे रिलेटेड हम एसएससी सीजीएल टायर 1 पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर 2016 में जितने पेपर हुए थे उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 40 सेट्स में 81 क्वेश्चन पेपर आए थे। अब हम करते हैं इस प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक। क्वेश्चन नंबर 41 है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स। अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाते हैं। जब कोई चीज़ सीधा मामला सीधा जाता है, डिस्प्यूट सीधा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो इस केस में ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के कि सीधा आप कोर्ट में जा सकते हैं बिना अपील के। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो वो देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो सारी अप्रूव करेगा कि किस आधार पे नागरिकता देनी है, प्रोस एंड कॉन्स उस पर्टिकुलर केस पे। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। कौन सा टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही लगाया जाता है? वेल्थ टैक्स वो केंद्र सरकार लगाती है, गिफ्ट टैक्स केंद्र सरकार, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ जो इंटरटेनमेंट टैक्स होता है मनोरंजन कर वो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन मेड सो फार। अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं? अगर देखा जाए तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। हालांकि बिल है वो 122 है, वो पार्लियामेंट में पेश हो चुके हैं, लेकिन सारे बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब कुछ एक बिल वो लटक जाते हैं, जैसे कि महिला रिजर्वेशन से रिलेटेड बिल है, वुमेन रिजर्वेशन से बिल है, वो लटका हुआ है। लेकिन जो एसएससी जो क्वेश्चन पूछना चाह रही थी वो मेरे ख्याल में बिल से रिलेटेड था कि जब ये बिल पार्लियामेंट में आया, नए बिल आते हैं पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, जैसे कि जीएसटी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड शायद पूछना चाह रही थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, क्वेश्चन में कुछ कमी है, जिसकी वजह से ये राइट क्वेश्चन बन नहीं रहा है। लेकिन फिर भी एसएससी जो चाह रही है उसके अनुसार इसका आंसर है, एसएससी ने जो खुद दिया है वो है 122, जबकि वास्तव में ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट होना चाहिए था, ऑप्शन में 101 ऑप्शन होना चाहिए था, तो ये राइट आंसर होता। एनीवे समथिंग इज रॉन्ग, बट एसएससी हैज गिवन आंसर ए, और वो उसका संबंध बिल से उन्होंने करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 45, चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके कौन, एनडीएमए के चेयरमैन कौन होते हैं? तो एनडीएमए के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वाटर कमीशन के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, एनडीसी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको पूछेंगे, याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट साइमल्टेनियसली हु एक्ट एज प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट भी ना हो, वाइस प्रेसिडेंट ना हो, दोनों के पद खाली हो, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट का काम है, कामकाज कौन देखेगा? तो इसका आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बाई चांस ना हो तो जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो करेगा, वो उनका पदभार देखेंगे। तो ये संवैधानिक पद होता है, इसलिए संविधान से रिलेटेड संस्थाएं या पर्सनालिटी ही इसको देखती है। आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। लोकसभा का स्पीकर है वो कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा का स्पीकर है वो जो एमपी होते हैं, एमपी अगर उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दे बहुमत से, साधारण बहुमत से, तो ऑब्वियसली क्या उसको हटाया जा सकता है। रेजोल्यूशन पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द लोकसभा, क्योंकि लोकसभा से रिलेटेड स्पीकर है तो ऐसे होगा। और अगर चेयरमैन को हटाना हो राज्यसभा का तो वहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब कि जितना संख्या है राज्यसभा की टोटल मेंबर्स की उसका 50% से ज़्यादा अगर वो प्रस्ताव पारित कर दें और लोकसभा द्वारा वो सेक्शन मतलब कंसेंट हो, सिंपल मेजोरिटी लोकसभा की, तो उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनको हटाया जा सकता है। लेकिन स्पीकर के केस में राज्यसभा में कोई चीज़ जाएगी नहीं, सिर्फ
लोकसभा में उसको हटाया जा सकता है और सिंपल रिजोल्यूशन से। नो एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली क्योंकि जो सरकार का बहुमत होता है, ऑब्वियसली जब सरकार का बहुमत होगा तो उसका मेजोरिटी तो होगी, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है वो। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड डील विद? ये काफी बार चर्चा में रहता है। 124A जो इंडियन पेनल कोड है वो धारा, तो उसके तहत अगर कोई राजद्रोह से रिलेटेड केस होता है उसके खिलाफ ये धारा लगाई जाती है। हम देखते हैं कई बार जब बहुत बड़ा आंदोलन होता है, सरकार डराने की कोशिश करती है कि हम आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कर देंगे, धारा लगा देंगे, सेडिशन चार्जेस लगा देंगे, तो वो सेडिशन चार्जेस है। 124A का संबंध सेडिशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेट डाउन इन द फॉलोइंग आर्टिकल? निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में? तो इसका आंसर होगा 368। आर्टिकल 368 संविधान में इस बात का वर्णन है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसका प्रोविजन दिया हुआ है। तो आपको ये आर्टिकल याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चाहे वो सिंपल मेजोरिटी से हो या स्पेशल मेजोरिटी से हो, आपको ये चीजें याद रखनी है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? राष्ट्रपति का पद बाद में आया नाम प्रेजेंट, उससे पहले भारत आजाद होने के बाद जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे, वाइसराय को का एक इसमें से नाम चेंज कर दिया गया था, तो पहले थे वो थे सी राजागोपालाचारी। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ? लोकसभा सचिवालय है जहां पे ऑफिसर्स बैठते हैं जो लोकसभा का कामकाज देखते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोकसभा स्पीकर के अंतर्गत आता है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम? तो जो 1909 का एक्ट है उसमें मुस्लिम से रिलेटेड, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, वो एक्ट में ये बात है, ये एक्ट में रिप्रेजेंटेशन उनको दिया गया मुस्लिम्स को। ये जो एक्ट से रिलेटेड है, जो सेपरेट वीडियो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी, उसमें आप सारे एक्ट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में समझाया गया, न कि कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कौन से संविधान में प्रीएम्बल में चेंज किया गया, संवैधानिक संशोधन द्वारा सेकुलर वर्ड डाला गया? तो वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहाँ पे SSI ये 3 वर्ड डाले गए थे, इंटीग्रेटिव, सेकुलर और सोशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 54, इन हुज कंसल्टेशन डज द प्रेसिडेंट कन्वीन्स एंड प्रोरोग्स ऑल सेशन ऑफ पार्लियामेंट? सत्र का आयोजित करना, सत्र को खत्म करना, यहाँ पे स्थगित करना नहीं है बल्कि खत्म करना है, सत्र अवसान जिसको बोलते हैं, सत्र अवसान। तो सत्र अवसान क्या होगा? सत्र अवसान होगा कि वो टर्मिनेट कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर। अगर सस्पेंड करना हो, सिर्फ स्थगित करना हो, तो लोकसभा स्पीकर या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा। लेकिन अगर वो प्रोवोक करना हो, मतलब खत्म करना हो, तो अधिसूचना, तो नोटिफिकेशन आएगा राष्ट्रपति से। तो आंसर क्या होगा? किसकी सहमति से किया जाता है? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की सहमति से किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर और प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि इसमें 2 दे दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर है उसका आंसर होगा। और एसएससी ने जो ऑफिशियल आंसर दिया वो भी प्राइम मिनिस्टर दिया। क्वेश्चन नंबर 55, ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ? यूनिटरी फॉर्मेट होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक होता है फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें कि केंद्र और राज्यों के बीच में पावर बांटी जाती है। इंडिया फेडरल है लेकिन झुकाव है वो जैसे कनाडा है उसकी तरफ है, उस पर आधारित है। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडिया का झुकाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की रोल ज़्यादा है। 56, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLA? को संविधान की जो संशोधन है 52, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, और एंटी डिफेक्शन लॉ में MLA या MP को वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर वो कहीं ना कहीं वो पाला बदलने की कोशिश करे। तो आंसर है इसका बी।
क्वेश्चन नंबर 57, हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डिसक्वालिफिकेशन से जहां तक सवाल है तो इलेक्शन कमीशन और प्रेजेंट करेंगे डिसक्वालीफाई विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो आंसर होगा डी, प्रेजेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, और प्रेजेंट होगा अल्टीमेटली। ठीक है, ये डिस्प्यूट जरूर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन डिसाइड करेगा अल्टीमेटली जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय। राष्ट्रपति से के इलेक्शन से रिलेटेड जो अगर डिस्प्यूट होते हैं उसको कौन देखेगा, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये जाएगा। जैसे कि हमने प्रणब मुखर्जी और ये संगवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, क्वेश्चन था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। 59 क्वेश्चन नंबर, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड। संविधान में संशोधन है वो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, इनिशिएट कैसे करते हैं। तो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में बिल रखा जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, इंट्रोडक्शन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं होता। अगर संविधान में संशोधन करना है तो सिर्फ पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में बिल लाया जा सकता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 60, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो संविधान में हमारे है, किस देश से लिए गए हैं। इसका आंसर होगा आयरिश। जो आयरलैंड का संविधान है उससे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काफी प्रभावित थी, तो वहां से उन्होंने लिया है। आंसर इज सी। तो ये था 41 से लेकर 60 क्वेश्चन। अगले प्रेजेंटेशन में हम करेंगे 61 से लेकर 81। इसका मतलब 81 हम कंप्लीट कर देंगे तो 2016 में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे। इससे आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। जब आप पूरी पॉलिटी पढ़ोगे, जब वीडियो देखोगे सभी का, तो एक समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे कम फोकस करना चाहिए। तो आपके इनपुट्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये MCQ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।